नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साई न्यूज़। साई न्यूज़ में देश विदेश की खबरें रविवार 19 अप्रैल की हम आपको बताते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि कोविड-19 इतनी जल्दी भारत का पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं। कोरोना वायरस ने भारत में कहर बरपा कर रखा है। अब तक जो मामले सामने आए हैं उनकी तादाद 15,000 के लगभग है। 500 के लगभग लोग कलवित भी हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना अभी अपने पीक पर अर्थात शबाब पर नहीं पहुंचा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि मई या जून में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात कही गई है कि कोरोना को समाप्त होने में लगभग कोरोना का पूरा संक्रमण समाप्त होने में 2 साल का समय भी लग सकता है। इसलिए धीरे धीरे लॉकडाउन को बहुत तेज़ी से ना खोला जाए, इसको एक चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। पटना में जिस तरीके से बिहार में कोरोना कोविड-19 के मरीज मिलते जा रहे हैं, तो अब वहां पर ड्रोन के जरिए पटना में आसमान से शहर की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डॉक्टर देवी शेट्टी बेनेट यूनिवर्सिटी की ग्लोबल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि लॉकडाउन को हटाने की ज़रूरत है, पर सिर्फ हॉट स्पॉट में ही जारी रहे, पर लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाए, एकदम ना हटाया जाए। एक्सपर्ट्स के द्वारा देश में जिस तरीके से टोटल लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन को किस तरीके से अब हटाया जाए, इस बारे में चर्चा आरंभ कर दी गई है। इस चर्चाओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया जा रहा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगले कुछ हफ्ते चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें विशेषज्ञों के द्वारा कही गई है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बात कही गई है। इसके अलावा अपने अंदाज में कोरोना से लड़ने का तरीका बता रहे हैं अभिनेता राजपाल यादव। मूलतः वे रहने वाले बरेली जिले के हैं। वे अपने अंदाज में अलग तरह से बता रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब ऑनलाइन खरीदी के लिए कुछ सामग्रियां ही चिन्हित की गई। सारी सामग्रियां आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। खुदरा व्यापारी, जो चिल्लर व्यापारियों के द्वारा इस बारे में आपत्ति जताई जा रही थी, और इस पर सरकार के द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को में कुछ चुनिंदा कंपनियों को या चुनिंदा सामग्रियों को ही ऑनलाइन बुलाने की छूट प्रदान की गई है। रविवार को गृह मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। पत्र के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक लगाई जा रही है। रोक पूरे देश में लागू रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह पत्र भेजा गया है। सरकार के द्वारा इसके पहले सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन खरीदी की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे फुटकर व्यापारी बहुत नाराज थे। इसके अलावा जो भी और खबरें होंगी राष्ट्रीय स्तर की, उसको लेकर हम अगले बुलेटिन में आपके पास आएंगे। अगर आपको ये बुलेटिन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।